कल के जोश का जो रिजल्ट है वो ये रहा कि कम्युनिटी गाइडलाइन आई और जब मैंने वापस मेल किया तो अब आप उस वीडियो को देखेंगे कल वाले के, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कल वाला जो हमारा वीडियो है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे एक नंबर दे दिए गए हैं। कोई भी अपने आप को अकेला फील करता है या किसी डिप्रेशन में जीता है तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप उस नंबर पे इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक कॉल कर सकते हैं। ये कल वाले वीडियो की बात बताऊँ। ICT उदयपुर से राम राम जी, कोटा मेडिकल से राम राम, विद्युत विभाग बूंदी से हेमराज जी, सोनू जी बिल्कुल राम राम, 154 लोग आप जुड़ चुके हैं। दीनमाल की पावनदरा से बिल्कुल राधे राधे जी, राधे राधे, राम राम जी झुंझुनू, विद्युत विभाग लूणकरण से राम राम जी, माशूद अली सर जी राम राम जी, मोनू जी बिल्कुल राम राम, मनीष पारंगी जी जलदाय विभाग बांसवाड़ा से राम राम, अनिल गारा से, ममता बिल्कुल सर वोकेशनल में एकता नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ ममता जी, सर जून में एक धरने का प्रोग्राम बना लो। मैं धरना नहीं दे रहा हूँ, क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछला धरना दिया, उसमें मैं जितना सफल हुआ उसमें 30% आप लोगों का योगदान था, 70% मेरी भागदौड़ और मेहनत थी, जिसकी वजह से मैं इज्जत के साथ उस धरने को कर पाया। आप लोगों के भरोसे रहता तो मेरी इतनी बेइज्जती होती उस समय। अब 232 लोगों को लेकर मैं धरना नहीं दे सकता। इच्छा मेरी भी होती है कि आप लोगों का काम हो जाए, लेकिन जब तक आप लोग यूनिटी नहीं बना लेते ना, तब तक ये सच है कि उतना आसानी से काम नहीं होगा। आप कमेंट करते रहो खुद और किसी को जोड़ो मत। और जो है कि मेन बात ये है कि आपको लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं होगा। नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो भी कई समस्याएं हैं जिनके लिए लड़ना पड़ेगा। ये गुलामी इतनी जितना आसान आप समझते हो ना, मैंने इस मुद्दे को जिस दिन हाथ में लिया ना, उस दिन ही मुझे पता चल गया कि ये पेचीदा है मामला और इसमें भयंकर रिस्की जीवन हो जाएगा मेरा। जब इस बोर्ड के गठन की मांग उठाई थी मैंने कांग्रेस सरकार थी उस समय पे, वो पिछली जो आचार संहिता थी उस समय ही मुझे पता था कि यार ये बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को तो इनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर सब मुर्दे हो जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी जो है आपको थू धिकार जो है कहेगी कि वास्तव में क्या ही किया आप लोगों ने। अपने बच्चों के सामने तो कम से कम एक सिविल बनाओ, उनको तो किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, देख वो चाचा ऐसे हैं, वो अंकल ऐसे हैं। बच्चों के सामने इमेज बनाने का मौका है, कैसे बनाए? अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं आता, सच में ये सच्चाई है। अब कईयों को बुरा लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्यों कहता है हमें। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, तो मेरी बात को आप है ना सीधा कलेजे में मार लो कि यार इसने मोनू ने बोल कैसे दिया हमें कि तुम किसी लायक नहीं हो और तुम यूनिटी बना ही नहीं सकते, कल हम सड़कों पर निकल जाएंगे। ठान लो, देखे मैं मान लूंगा। सर हार मत मानो, हिम्मत की कीमत होती है। प्रेमनंद जी गुर्जर, मैंने तो कभी हार नहीं मानी लाइफ में और मैं इस संघर्ष को लड़ता आया हूँ और आखिरी दम तक जो है मैं इसे लड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन धरने वरने जब होते हैं जब हजारों की भीड़ होती है। अब मैं बात तो ये कहता हूँ कि लाखों लोग हैं जो पीड़ित है, लेकिन वो लाखों हजारों में तो दिखने चाहिए ना। आप खुद बताओ मुझे। महेंद्र जी बिल्कुल लव यू टू मेरे प्यारे भाई। सर जी आप नौकरी छोड़ दोगे, बहुत सारे तालियां बजाने का काम करेंगे। ये सच है अनिल जी, ये सच है। मैंने डिसीजन लिया था, ये भी सच है। और 4-5 साथी जो टीम के हैं उनको भी इस बात की जानकारी है। मुझे सबने उस समय समझाया, लेकिन मैं अंधा होकर भाग रहा था उस समय। और आज मुझे एहसास होता है कि मैं किन लोगों के लिए अपनी नौकरी तो को कुर्बान कर रहा था, किन लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं जा रहा था। लेकिन फिर एक आवाज़ आती है दिल से, फिर मैं छुट्टी लेता हूँ और भागता हूँ, फिर मैं छुट्टी लेता हूँ और भागता हूँ। अब क्या ही करूँ मैं। राम नारायण गुर्जर जी, सर जी आप बिल्कुल। अब कई चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जा सकती कि इस जंग को लड़ने के लिए कई चीज़ें जो है कुर्बान करनी पड़ रही है मुझे अपनी। मतलब क्या ही बताएं आपको, सारी बातें नहीं बताए तो बेटर है, क्योंकि वे टांग खिंचाई करेंगे फालतू में आधे लोग, इस प्रकार की बातें होगी, कॉन्ट्रोवर्सी होगी। सर जी आप बिल्कुल बिल्कुल। रामनारायण कह रहे हैं सर किन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो। बिल्कुल बात तो सही है आपकी। देखो आप संख्या देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब इस पे ऐसा आता है कि कल एक अच्छी न्यूज़ दी जाएगी
तो सब लोग दौड़ के आ जाते हैं। नहीं, आप चाहते सब है कि RLSSC लागू हो जाए, आपकी सैलरियाँ 3 गुना 2 गुना हो जाए और हम बैठे बैठे बस आराम से। तो फिर आपका सवाल होगा कि सर हमें करना क्या है? फिर करना ये है कि एक व्यक्ति अगर 10 लोगों की टीम बनाए मजबूती के साथ, दोबारा हम असफल नहीं होना चाहते। बात यह है, लगातार 2 दिन से लाइव का रेस्पॉन्स मैं यही देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में सामर्थ्य है क्या। जो व्यक्ति यहाँ हमारी जो मीटिंग होती है शाम को, जो पिछले 3 दिन से या 2 दिन से कंटिन्यू हो रही है, मैं तो ज़्यादा आजकल करता ही नहीं हूँ, लेकिन इस मीटिंग में जो अपनी उपस्थिति नहीं दे सकता वो आप मुझे बताओ धरने में दे सकता है क्या? आप खुद बताओ मुझे इस बात का। अब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ करना है मेरे से जितना होता है मैं करूंगा, और मेरे से अकेले से मैं करूंगा तो समय जरूर लगेगा, क्योंकि जहां संख्या बल दिखाना होता है वहां तो संख्या बल ही काम आता है। सर आप हमारे लिए इतना सपोर्ट, अजय सिंह जी बिल्कुल साहब, जून में हम तैयार है सर जी। राजू लाल कुमार जी, पहले भी सब लोग कहते थे धरना करो धरना करो, मुझे पर्सनल कॉल करते थे, ऐसे थे लगभग 300-400 लोग तो ऐसे थे जो मुझे पर्सनल कॉल करके कहते थे कि सर धरना करो चाहे कुछ भी हो जाए, अब समय निकल जाएगा जल्दी से करो। उसमें से जो कॉल करते थे उसमें से 50 ही नहीं है, उनमें से 50 नहीं आए। गिरिराज जी बिल्कुल राम राम, सुरेश जी, हेमंत प्रजापति जी, झालावाड़ की धरती से। तो झालावाड़ वालों ने तो इज्जत बचाई उस समय, कोटा वालों ने इज्जत बचाई, इसलिए मैं सफल होकर निकला और विरोधियों को बड़े मजा आए, क्योंकि विरोधियों के मुंह पे ताला लग चुका था उस समय के, कहीं नोटिफिकेशन लेके नहीं निकल जाए। इतनी मजबूती और सामर्थ्य है मेरे अंदर कि मैं निकल जाता वहां से नोटिफिकेशन लेके। उससे शहीद स्मारक से आचार संहिता के चंद घंटे पहले मैं नोटिफिकेशन लेके उठता, ये मैं ठान के गया था। 20 दिन की छुट्टी मैंने सिर्फ रणनीति के लिए, सिर्फ लोगों से मिलने के लिए, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के लिए, सिर्फ आदरणीय मंत्रीगण और विधायकों से मिलने के लिए लिए थे। मैं पूरी रणनीति के साथ आया था। 3000 लोगों के आसपास की परमिशन का प्रयास किया हमने कि लोग आएंगे। आपको पता है 4 जगह में परमिशन नहीं दी गई इस बेस पर कि इतने लोगों को बैठाने की क्षमता जो है हमारे पास नहीं है, और शहीद स्मारक के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। जबकि हमारी जिद एक थी, आदरणीय प्रेम शंकर जी कोटा से, जावेद जी, उनकी कमल जी बहरवा सचिवालय से, लक्ष्मी जी, इन सब की हमारी जो कोर टीम उस समय बनी थी बड़ी मजबूत थी, और हम सबका एक डिसीजन था कि चाहे कुछ भी हो जाए धरना हमें शहीद स्मारक करना है। या तो कल शाम को ये परमिशन दे देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उठा के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है आवाज उठाने का, हम धरना यहीं करेंगे। जबकि सबको पता था कि धरने की परमिशन नहीं मिलेगी, फिर भी लेके आया। लोग आए वहां पे, और कम से कम ऐसे जासूस आए जो मेरे से आके पूछ रहे थे परमिशन मिल गई क्या? मैंने कहा साहब ये रही, और वो देख के 5 मिनट में गायब। लोगों को यकीन नहीं था कि परमिशन मिल जाएगी। टेढ़ी खीर थी उस समय परमिशन लेना, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट रखना, सोर्सेज बनाना, और कैसे बनते हैं आप सोचो। कभी आप एक विधायक से मिले हो 10 मिनट की वार्ता के लिए, कभी आप एक अधिकारी से मिले हो 20 मिनट की वार्ता के लिए, तो उनसे मिलने के लिए किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस RLSSC को लेके कम से कम सैकड़ों विधायकों और मंत्रियों से मिल चुका हूँ, कम से कम कई प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुका हूँ। अब मिलने का सिलसिला जितना होना था उतना हो गया। अब मैं चाहता हूं तो मेरा जो है डायरेक्ट हो जाते, बातचीत जो करनी है वो कर लेते हैं, मुद्दे को समझ चुके हैं। लेकिन उनका सवाल होता है ये लोग है कौन, ये लोग रहते कहाँ हैं जो वास्तु में पीड़ित है? क्या जवाब दूं मैं उनको? माफ कीजिएगा थोड़ा गला ऐसे ही है मेरा, लेकिन क्या कहूं मुझे बताओ। आप लोगों का सवाल सबसे बड़ा आजकल क्या है? कमेंट में देख लो, आप यहाँ देख लो, कब तक लागू होगा, कब तक लागू होगा, कब तक लागू होगा? सर जून में हो जाएगा क्या? सर ये हो जाएगा क्या? आधे लोग तो नोटिफिकेशन जारी भी करा चुके हैं, आधे लोग तो लागू भी कर चुके हैं। लेकिन मैं सच्चाई बताने वाला व्यक्ति उस समय पहले भी कह रहा था कि आचार संहिता में जारी नहीं होगा, और अभी भी कह रहा हूँ कि आचार संहिता में जारी नहीं होगा। हमारा प्रशासनिक काम चल रहा था। हमारी बदकिस्मती है कि कुछ ना कुछ अड़चनें ज्यादा ही आती है, पता नहीं कौन लोग हैं जो अड़चना पैदा कर रहे हैं। एक अड़चन पैदा करने वाली टीमें भी है। अब पता तो लगे जब उनका कुछ करें हम। नहीं सर ऐसा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा राजस्थान में, ऐसे कोई दुखी लोग है ही नहीं। आप क्या मानते हैं? सबको एक्सपोज समय आने पर तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि लोग मुझे फोन कर करके ऐसे बोल देते हैं कि सर ये डिपार्टमेंट को शामिल मत करो, इसको रहने दो, इसमें तो हमारी रोजी रोटी वाला मामला है, प्लीज आपको हाथ जोड़ते हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने को तैयार है। ये इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि उन्होंने श्याम दाम दंड भेद सारे अपना लिए, लेकिन वो इस चोरे को खरीद नहीं पाए, लेकिन इस चोरे को रोक नहीं पाए। आज भी प्रयास कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। आप सोचो कि आप घर से निकलते हो और आपके साथ तोड़ फोड़ की जाती है, आपकी गाड़ियों को फोड़ दिया जाता है, आप क्या करोगे? आप दूसरे दिन निकलोगे? आपके परिवार के लोग आपको निकलने देंगे? आप सिर्फ टाइप करके कि सर कब जारी होगा, कब क्या होगा। इतना बड़ा रिस्क मोल मैंने मेरी जिंदगी में लिया, और मैं कहता इसलिए नहीं कि लोगों को मौका मिल जाता है। इतना बड़ा रिस्क लेके एक रिस्क जोन में अपने आप को रखते हुए मैं इस मिशन में सफल होने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि हवाई जो चलती है और जो उछलते हैं तंबू लेके आरएलएसएससी, कई जगह आजकल यूनियन बनती है और वो लोग मेरे को कॉल करते हैं कि इस यूनियन में सर हमने ये किया और ये दिक्कत आ गई, आप कुछ कीजिए। अरे तो मैं कहता हूँ कि जब तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो फिर उन लोगों की क्या सोल्व करोगे? कई अध्यक्ष ऐसे हैं जो कॉल करके कहते हैं कि यहाँ मेरे को तो उस समय बड़ी शर्मिंदगी फील होती है कि सर मुझे पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ लिया, हेलमेट नहीं होगा, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस समय सोचता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को एक कांस्टेबल के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो व्यक्ति क्या लड़ाई लड़ेगा आपकी? आप उसकी जय जयकार करते हैं, साहब अपने को अध्यक्ष है, सीधी सी बात है। और वो आजकल एक तंबू उसको मिल गया, झंडा लेके भाग रहे हैं, आरएलएसएससी हम लागू कराएंगे, आचार संहिता भी करा देंगे, क्योंकि आप लोग अंधे हो रखे हो। उनकी जेबें खाली होने लग गई और वो प्रयास कर रहे हैं फिर से कि जेबों को कैसे तुल पकड़ा जाए, और बीच में आ रहा है ये चेहरा, इसको कैसे रोका जाए? खरीद लो, खरीदा नहीं जाएगा ये, फिर कैसे रोके? पीटो पकड़ो कुछ भी करो, फिर भी नहीं रुकता। अब क्या करें इसका? लेकिन मैं इनसे आपको सीधा बता रहा हूँ और वो सुन भी रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं निडर होकर अपनी बात रखता हूँ, मैं बाक आवाज रखता हूँ। जिंदगी में कभी डरा ही नहीं। मेरे बारे में आप थोड़ा सा पता करोगे तो आपको पता लगेगा साथियों कि जो व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसने जिंदगी में इतना संघर्ष किया है कि अजमेर जैसे शहर से दिल्ली की राजधानी दिल्ली तक पैदल सड़कों पर चलना, वो भी टीओडी अग्निवीर के खिलाफ। इस समय जो है कितनी बड़ी सरकार है, हम स्टेट गवर्नमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम भी हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां अभी दिल्ली में जाकर आया, वहां हम पैदल गए हैं टीओडी के खिलाफ, और हमारा डेलीगेशन राजनाथ सिंह जी से मिला। तो मुख्यमंत्री साहब से जब हम मिले ना तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, नहीं मिला, ये मिल लेगा। मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल था, क्योंकि लड़ना आता है मुझे और डरता मैं हूं नहीं। लेकिन मैं अब ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ही नहीं समझोगे जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जिनके लिए इस संघर्ष को किया जा रहा है, तो फिर कैसे करूंगा? ना आई कैन डू इट, ना यू कैन डू इट, कैसे हो पाएगा? इसमें लार्जेस्ट बड़े डिसीजन को जब हम ले रहे हैं तो इसमें लोग तो होने चाहिए ना। सर आप हमेशा कहते हो यूनिटी यूनिटी यूनिटी, मनो भैया यूनिटी है क्या? कल मैंने बताया, मैं आज बता रहा हूँ, यूनिटी का मतलब है कि एक आवाज दी जाए। यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब है कि एक आवाज दी जाए कि आज राजस्थान के संपूर्ण टेकाकर्मियों को इस जगह एकत्रित होकर घेराव करना है, और वह लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाए और सरकार तुरंत डिसीजन निकाले। इस तरह कोई ऐसे नहीं बोल सकता, हम हाथ जोड़ेंगे, हम पैर पकड़ेंगे ऐसे तो लोगों को कहते हुए सुना होगा आप, भाई को जो नहीं लड़ सकते, जिन्हें खुद के अधिकार की बात करना नहीं आता, जो कोई लड़ रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों से या इनकी बात करते हुए। 20% लोग अच्छे हैं। अब जैसे कई जने ऐसे होते हैं सीधा कॉल करेंगे, सर वो आरएलएसएससी का क्या हुआ? जैसे मेरे को उन्होंने रख रखा है, मतलब मैं कहता हूँ जी चल रहा है, सर बताइए होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। अभी यार मैंने तो कहा नहीं था लग, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ जितने से हो पा रहा है। भाई मेरे से क्या नुकसान हुआ है? जो कुछ हुआ 1% मैंने कोशिश यही की कि फायदा ही हो। लेकिन अब आप लोगों को जब जरूरत पड़े ना तब आ जाना, क्योंकि मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी है। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ सबको कि अब जब भी पुकारा जाए आप लोग आ जाना, एक मौका मैं और दूंगा आपको।
और वो जब दूंगा जब हजारों की संख्या मुझे दिखेगी। ICT कंप्यूटर अनुदेशी की तरफ से जी राम 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 राम। तो मैं इजाजत चाहता हूँ आप सबसे, थोड़ा यूं ही ज्यादा अगर मैंने बोला है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो कुछ मैंने बोला है मैं श्योर हूँ कि वो सच है, ये ठीक का है बिल्कुल। शिव सैनी जी आपने जो बात कही है वो 100% ट्रू है कि 5-6 हज़ार में पालतू बन चुके हैं। और ये बात कोई इनको कहता भी है ना कि तुम पालतू बन चुके हो पूरी तरह से, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब वो जो चिंगारी है ना जो आपको बुरा लगती है, आज इतना बुरा लगा लो कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया और सुबह से मजबूती के साथ खड़े हो जाओ सर। ये साला जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लड़ेंगे। आप सब अपने आप, मैं कोई अलग धरती से आया क्या? मैं भी तो आपकी तरह ही दिखने वाला इंसान हूँ और जो मेरे गुरु है वो भी मेरी तरह ही दिखने वाले। भाई आप अपने आप में सब सक्षम है। सर हमारा अध्यक्ष ये नहीं करता, हमारे अध्यक्ष ने वो नहीं किया, आपने क्या किया? ठेकेदार से लड़ते हैं मॉडल स्कूल वाले सवाई माधोपुर। सर जी राम राम 108। थैंक यू सर। अम्बेडकर का दूसरा नाम मोनू चौधरी है, परमिला मेहरा जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। लेकिन अम्बेडकर की तो क्या ही होल्ड करूँ मैं, जो पालतू है ठेकेदारों के चमचे होते हैं मोनू भैया। खुशीराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, केकड़ी से हैं खुशीराम जी। सविता प्लेसमेंट समिति सर जी हम सभी आपके साथ हैं। महेश गोयल, अजय सिंह जी बिल्कुल, जो सिंह जी को भी साथ लाऊं। कैसे लाऊं बताओ आप? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि RLSS लागू ही नहीं करना है, कैसे साथ लाऊं बताओ आप? वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उनकी लड़ाई जो है तो ठेका कर्मियों की, लेकिन वो अलग है पूरी तरह से। मैं जानता हूँ नियमितीकरण नहीं हो सकता, वो कहते हैं नियमितीकरण होगा। आप खुद क्या जानते हैं? आप खुद सोचो। आप बताओ जो प्लेसमेंट और NGO पे लगे हुए हैं वो डायरेक्ट नियमित किए जा सकते हैं क्या? सीधा सवाल है आपसे, आप खुद समझो। बाकी उनसे बहुत अच्छी बनती है, भाई भाई का प्रेम है हमारा, बातचीत होती रहती है 7-8 दिन में, लेकिन विचारों की लड़ाई हमारी अलग चलती रहती है। उन्होंने जब धरना दिया मैंने उपस्थिति दर्ज कराई थी, मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, मुझे ऐसा भरोसा रहा है हमेशा ही। लेकिन विचारों का गतिरोध है, उन्हें RLSS में कोई फायदा दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि नियमितीकरण हो नहीं सकता। दोनों के अलग अलग विचार है। आप में से कईयों को ये भी लग सकता है कि होगा तो होगा। जीवन ही संघर्ष है पंचायत राज। राम राम जी राम राम। 3 महीने से सैलरी नहीं आई पवन जी। सर आप अपने हिसाब से काम करो, गरीबों के बिल्कुल ले लो। मैं भी आने को तैयार हूँ। जी जी बिल्कुल मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरेश पटेल जी बिल्कुल राम राम जी राम राम। तो अब आप लोगों से मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लगभग 250 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और कुछ लोग बाद में देखेंगे। आप जब भी मेरी इस बात को सुने जो मैं कहने वाला हूँ, एक बार जरूर सोचना, अपने दिल पे हाथ रखना शाम को आज सोने से पहले, और सोचना कि इस दास्ता और गुलामी से बाहर निकलने के लिए आपने खुद के स्तर पर कितना प्रयास किया है। क्या सवाल पूछोगे खुद से? खुद से सवाल पूछोगे कि इस दास्ता और गुलामी से निकलने के लिए और एक आज़ाद जीवन जीने के लिए आपने खुद ने कितना संघर्ष किया है? कभी घर से बाहर गए हो? 1 दिन गए, 2 दिन गए? दूसरा सवाल खुद से पूछोगे, राजस्थान में संपूर्ण ठेका कर्मियों, राजस्थान में इस प्लेसमेंट NGO और निविदा से लगे हुए लोगों को एक सरकारी कंपनी के तहत लेने के लिए क्या ऐसा प्रखर मुद्दा राजस्थान में पिछले 20 साल में उठा क्या? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे मेरा है, क्या संपूर्ण राजस्थान के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को साथ लेकर एक सामूहिक धरने की शुरुआत कभी भी राजधानी में हुई थी क्या? चौथा सवाल आप पूछना, आपसे जो सवाल है वो वास्तव में सवाल है। चौथा सवाल सुनिएगा, कांग्रेस के बनाए गए मिशन कांग्रेस से पैर पकड़ के हाथ जोड़ के उनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर डिसीजन जो है प्रेशराइज करके करवाना और RLSS बोर्ड के लिए बात करवाना, और उस कांग्रेस से पहले की आचार संहिता से चंद घंटे पहले कैबिनेट में RLSS का डिसीजन दिलवाना, क्या इस तरह का काम पहले हुआ था क्या? और उस बार सरकार बदल गई,
दूसरी सरकार आई, उसी आरएलएससी वाले पौधे को नई सरकार में जिंदा करके पूरे राजस्थान में तहलका, और हर न्यूज चैनल में आरएलएससी की खबर, टीवी में इंटरव्यू, हर जगह जो है फेस टू फेस वार्तालाप, मंत्रियों से वार्तालाप, और सीएम मुख्यमंत्री महोदय तक बात को पहुंचाना, और लास्ट वीक दिल्ली तक मुद्दे को ले जाना। क्या ऐसा पहले हुआ था क्या? और क्या ये मुद्दा यहाँ रुक जाता है तो क्या पहले दोबारा ऐसा कभी होगा? लेकिन ये सच है कि मैंने काफी मजबूती भरी है, कई ऐसे मोनू चौधरी खड़े कर दिए जो मजबूती से लड़ सकते। काम करने का तरीका नहीं आता था आधे लोगों को, जो ऑब्जेक्शन करते थे कि ये तो यूट्यूब पे आके बोलता है, वो आज यूट्यूब पे आ रहे, जो ट्विटर के बारे में जानते नहीं थे और 16 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लीडर मिले हैं आपके मुझे जिनको ट्विटर का पता नहीं है, जिसपे गवर्नमेंट बैठी रहती है पूरी, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो ट्विटर पे आ रहे हैं, इसे फॉलो कीजिए प्लीज, इसको शेयर कीजिए, आज शाम तक लाख लोग देख लेंगे इसको। गजब। ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? आप में से प्रत्येक व्यक्ति को जगना पड़ेगा, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। जब आपकी गुलामी जो है उससे आपको आजादी मिलेगी,